हाउ यू कैन अर्न $1000 फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को ये सिखाने के लिए कि एक क्लाइंट से आप लोग $1000 कैसे कमा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल एचबीएस सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग एक सिंगल क्लाइंट से $1000 तक अर्निंग कैसे कर सकते हो। मेरा जितना भी लिमिटेड सा फ्रीलांसिंग में एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि आप लोग एक क्लाइंट को किस तरह रिटेन कर सकते हो, उससे किस तरह बार बार सेल्स ऑर्डर्स ले सकते हो। अगर आप लोग इस चीज़ को सीख जाते हो ना तो आप $1000 तो क्या उस क्लाइंट से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उन बातों को अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो यार, सबसे पहली चीज, अगर आप लोग किसी भी क्लाइंट को रिटेन करना चाहते हो और चाहते हो कि ये बंदा आपको बार बार ऑर्डर दे या आपसे बार बार काम करवाए, तो स्टार्ट में आप लोगों को थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है और आपको अपनी डीलिंग अच्छी करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि भाईजान मेरी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, मुझे अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करवाना है, क्या आप ये करके दे सकते हैं? आप भले वो काम करके दे सकते हो, हर चीज करके दे सकते हो, आपको काम वो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बिगनर्स मोस्टली गलती क्या करते हैं, फौरन उनका जो नेक्स्ट मैसेज होता है वो कहते हैं जी ये काम मैं आपके लिए करके दे सकता हूँ, ये मेरा बजट है, ये मेरा डिलीवरी टाइम है और ये काम आपको इतने दिन में मैं करके इतने बजट में करके दे दूंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मोस्टली फ्रीलांसर्स करते हैं। अभी क्लाइंट की बात को अच्छे से समझा ही नहीं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन उसको दिया ही नहीं, तो आप डायरेक्टली उसे कैसे बता सकते हो कि यार ये काम आप इतने बजट में और इतने दिन में करके दे सकते हो? भले आप करके दे सकते हो लेकिन आपको क्लाइंट की तरह सोचना पड़ेगा। अभी इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। सपोज आपका लैपटॉप खराब हो गया है, उसके अंदर कोई भी इशू आपको नहीं पता, आप एक मार्केट में जाते हो, उस मार्केट में जाने के बाद पहली शॉप पर आप गए, उसको आपने अपना लैपटॉप दिखाया, वो आपका लैपटॉप देखता है और वो कहता है कि भाईजान मैं इसे 2000 रुपए में रिपेयर करके दे दूंगा, परसों आके इसे ले जाना। अब आप खुद ब खुद सोचोगे ना यार इसने ना मुझे प्रॉब्लम बताई, पता नहीं इशू क्या है क्या नहीं, ऐसे मुझसे 2000 रुपए मांगी जा रहा है, पता नहीं इतने पैसे इसके अंदर लगने भी है या फिर नहीं लगने, ये कहीं मुझे चूना तो नहीं लगा रहा। आपके ज़हन में ये चीज़ आएगी कि भाई मुझे बता तो सही उस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है। अब क्लाइंट क्या सोचेगा? क्लाइंट कहेगा यार पहले मुझे पता तो चले मेरी चीज़ में प्रॉब्लम क्या है, आखिर मसला क्या है, मैं इस प्रॉब्लम में उसका सोल्यूशन तू देगा कैसे? डायरेक्टली तू मुझे बात कर रहा है कि इतने पैसे लगेंगे और इतना टाइम लगेगा और आपकी चीज ठीक हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर आप लोग भी क्लाइंट का जो आपको मैसेज आता है, अगर हम फाइवर की बात कर रहे हैं या किसी भी फ्रीलांस मार्केट की अगर आप बात करें, क्लाइंट ने आपको अप्रोच कर लिया है या आपकी उससे कन्वर्सेशन हो रही है, आप डायरेक्ट ही उसे जो होता है ना बजट और डिलीवरी टाइम के बारे में बात कर रहे होते हो, जो कि बहुत बुरी चीज है। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए? क्लाइंट ने आपको मैसेज किया यार ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, मेरी जो वेबसाइट की स्पीड है बहुत स्लो है, मुझे इसको ऑप्टिमाइज करवाना है। आपने क्या किया? आपने उसके क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक विजिट किया, अच्छे से एनालाइज किया, आपने इमेजेस चेक की, आपने लेआउट चेक की, सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद अब आप उस क्लाइंट को बता रहे हो कि देखिए मैंने आपकी वेबसाइट चेक की, आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड है, उनके साइजेस में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी लेआउट का इशू आ रहा है, आपके टेक्स्ट के जो कलर्स हैं, फॉन्ट्स वगैरह वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से टेक्स्ट विजिबिलिटी में इशू आ रहा है और आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। अदरवाइज जो इसका पीसी व्यू है, कंप्यूटर के ऊपर आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से ये काम कर रही है, लेकिन सिर्फ इसका जो इशू आ रहा है वो मोबाइल विजिबिलिटी में आ रहा है क्योंकि इसकी लेआउट का इशू आ रहा है, तो मैं आपके लिए ये इशू फिक्स करके दूंगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? क्लाइंट को पहली चीज जो मैसेज आता है कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है, इसने मेरी वेबसाइट विजिट की, अच्छे से मुझे बता रहा है कि हाँ यार ये मेरी चीजें ठीक भी हैं और ये मेरी चीजें यहाँ पर मसला है। फिर वो क्लाइंट आपसे खुद बात करेगा कि ठीक है कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा या फिर आप इस काम को किस तरह से ठीक करोगे, या जो भी बजट है, जो भी डिलीवरी टाइम है, आपने पूरा एक अच्छे तरीके से क्लाइंट से डील करनी है। देखिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो क्लाइंट है वो आपके सामने नहीं है, ना ही आप क्लाइंट के सामने, तो वो आपको अच्छे से जज नहीं कर पाता। आपने अपनी कन्वर्सेशन के थ्रू, अपनी डीलिंग के थ्रू अपने क्लाइंट को बताना है कि आप कितने प्रोफेशनल हो और आप कितना प्रोफेशनली इस काम को कंप्लीट करके दे सकते हो। तो आपने क्या डिस्कस करना है? क्लाइंट की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करते जाना है। आपकी मोबाइल विजिबिलिटी का इशू है, मैं इसकी लेआउट को ठीक कर दूंगा, जो भी फॉन्ट का इशूज है या जो भी लेआउट का इशू है मैं उसको फिक्स कर दूंगा एंड आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब जब आप इस तरह से बात करोगे ना तो क्लाइंट अब आपसे बात करेगा कि ठीक है मैं आपसे काम करवाना चाहता हूं, इसका बजट और डिलीवरी टाइम क्या होगा। उसके बाद फाइनल जो चीज होती है ना, लास्ट पे आप बात करते हो पैसों की, डिलीवरी टाइम की, ये लास्ट होना चाहिए। लेकिन मोस्टली फ्रीलांसर क्या करते हैं, इस चीज को पहले पे रख लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये इसी तरह मिसाल है कि आप मार्केट में चीज लेने गए और आपसे बंदे ने कहा भाईजान ये फिक्स प्राइस है, लेनी लो नहीं तो जाओ।
ये एटीट्यूड आप क्लाइंट को शो कर रहे होते हो जब आप स्टार्ट में ही बजट या डिलीवरी की बात कर रहे होते हो। अब सेम अगेन अगर मैं लैपटॉप की एग्जांपल दूं, आप दूसरी शॉप पर गए और वो बंदा आपका लैपटॉप लेता है और उसको अच्छे से चेक करता है, वो आपको बताता है कि देखिए आपका लैपटॉप वैसे ठीक है, इसकी सिर्फ बैटरी का इशू। अब आप मुझे बता दें कि आपने इसकी बैटरी को रिपेयर करवाना है या फिर आप इसकी बैटरी को रिप्लेस करवाना चाहते हैं। फिर आप उससे पूछते हो कि भाईजान आप मुझे बताओ एज एन एक्सपर्ट कि मेरे लिए क्या चीज ठीक रहेगी। तो आप उसे बताते हो कि देखिए आपकी बैटरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज हो चुकी है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि रिपेयर करवाने से बेहतर है कि आप न्यू ले लें ताकि आपको फर्दर लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम ना आए। अब क्या हो रहा है, क्लाइंट आपको ज्यादा भी पे करेगा, रिपेयरिंग का खर्चा कम है, न्यू बैटरी मतलब ज्यादा महंगी है, तो अब क्लाइंट आपको ज्यादा पैसे पे करने को तैयार है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा, आइडेंटिफाई किया, उसे सोल्यूशन प्रोवाइड किया, फिर क्लाइंट ने आपसे पैसों की और बाकी सारी चीजें बात की। मार्केटिंग हो या कहीं पर आप डीलिंग कर रहे हो, ये जो पैसों वाला सीन होता है ना, ये आपने लास्ट पे डिस्कस करना होता है। पहले आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वैल्यू पर बात करनी है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन इस तरह मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये जगह पर आपकी चीज ठीक भी है और ये जगह पर आपकी वीकनेसेस है जिसे मैं आपके लिए फिक्स करके दे सकता हूँ। आप कहीं भी पैसों की डिस्कशन नहीं कर रहे, कहीं पर भी बजट या डिलीवरी टाइम की किसी भी किस्म की डिस्कशन नहीं कर रहे। इससे एक इंपैक्ट डलता है क्लाइंट के ऊपर कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है। अब हो सकता है कि आपने पहले $50 किसी काम के लिए मांगे हो, सेम उसी काम के लिए जिस तरह अब आपने डील किया उसी काम के लिए क्लाइंट आपको $100 भी पे करेगा और आइंदा भी जब उसको काम की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके पास आएगा। ये गलतियां स्टार्ट में मैंने बहुत की, इससे मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिस हो जाते थे। होता क्या है, जब आप स्टार्ट में ही बजट या डिलीवरी टाइम क्लाइंट को बता देते हो, क्लाइंट आपको एक लिस्ट में डाल देता है कि यार देखते हैं इससे बेटर मुझे कहीं पे ऑप्शन मिलती है या नहीं मिलती, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर मजबूरन मुझे इसके पास आना पड़ेगा। एक ये चीज़, या दूसरा बहुत बैड इंपैक्ट जो पड़ता है वो ये होता है कि यार क्लाइंट कहता है ये बंदा ही इम्प्रोफेशनल है, मुझे पता ही नहीं है, मैं आगे पहले ही प्रॉब्लम में हूँ, इसने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि काम कैसे होगा, मेरी साइड जो है वो ठीक हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती, इसने इस टॉपिक पर तो कोई बात नहीं की। वो क्या करेगा, वो दूसरे किसी फ्रीलांसर के पास चला जाएगा और उससे डील करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। फाइवर पे हो या किसी भी फ्रीलांस मार्केट पे हो, हमेशा ऐसा होगा कि आपकी अर्निंग कभी बढ़ेगी और कभी आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो जिस वक्त अर्निंग बढ़ रही है, ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, तब तो सही है, चांदनी चांदनी है। लेकिन जिस वक्त आप लोगों की गिग्स डी रैंक हो, क्योंकि शफलिंग तो होती रहती है, तब आप लोगों के पास जो सबसे मेन चीज़ होती है ना जो आप कर सकते हो, वो होते हैं कि आपकी ओल्ड क्लाइंट्स, आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो और वो आपको काम देते हैं, लेकिन वो तभी देंगे अगर आपने उन्हें फर्स्ट टाइम अच्छे से डील किया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी यार आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।